गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं सीआरपी से रिलेटेड जो आपकी सेक्शन 2 करवा रही थी मैं बची हुई सेक्शंस की। सेक्शन 2M अधिसूचना नोटिफिकेशन से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से अभिप्रेत है। ठीक है। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेटेड। सेक्शन 2N अपराध क्राइम से ऐसा कोई अपराध या कार्यलोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती है। मीन्स क्या है इन हिंदी कि जो अपराध है, कोई क्राइम ऐसा होता है व्यक्ति द्वारा किया हुआ ऐसा कार्य होता है जो विधि विरुद्ध होता है, मतलब इलीगल होता है, जो भी उसके व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है और जिसके लिए कानून ने विधि ने सजा का प्रावधान किया हुआ है, वही एक क्राइम होता है। ठीक है। और जो जिससे मतलब हमारे समाज की शांति भंग हो या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो वही हमारा क्राइम है। इन इंग्लिश क्राइम ऑफेंस मीन्स any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint। ठीक है। सेक्शन 2 वो है हमारी स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी सम्मिलित है। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। सेक्शन 2P प्लीडर ऐसे न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। मीन्स क्या कि जो भी कोर्ट द्वारा कोई प्रोसेसिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो उसके बारे में प्रयोग किए जाने वाले प्लीडर मतलब विधि द्वारा ही, कोर्ट द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता है एक प्राधिकृत व्यक्ति जो कि किसी भी केस की छानबीन करता है और मतलब विधि व्यवसायी है। एक विधि व्यवसायी एज अ मतलब लॉयर को भी एक प्लीडर ही कहा जाता है, कानून का प्राधिकृत व्यक्ति जो कि होता है जैसे कोई भी पक्ष होता है उसके पक्ष को कोर्ट में पेश करता है वो और उसे इंसाफ दिलाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्लीडर कहलाता है। In English, pleader when used with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or order any law for the time being in force in practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। 2P है आपकी पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट में अधिकारी द्वारा सेक्शन 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई कोई रिपोर्ट होती है। मतलब इसकी पुलिस रिपोर्ट क्या होती है कि जो भी काम किया होता है, जो भी कि व्यक्ति ने क्राइम किया होता है या कोई भी ऐसा कार्य किया होता है जो विधि विरुद्ध होता है, तो उस पर क्या होती है, पुलिस स्टेशन में जो कांस्टेबल होते हैं या फिर एसआई होते हैं उनके द्वारा जो होती है पुलिस रिपोर्ट लगा के भेजी जाती है। तो वो कहाँ पे भेजी जाती है, वो कोर्ट में भेजी जाती है। ठीक है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन ऑफ 2 ऑफ सेक्शन 173। सेक्शन 2Q है हमारी पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन तो आप सभी लोग अच्छे समझते होंगे कि भाई क्या होता है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इन लॉ लैंग्वेज क्या है, पुलिस स्टेशन से कोई भी, पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणता या विशेषता पुलिस थाना घोषित किया गया है वह इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र है। मीन्स क्या कि गवर्नमेंट ने जिसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ होता है, हर एरिया का अलग अलग पुलिस स्टेशन होता है कि भाई जैसे इस एरिया में ये वाला है, जैसे टीपी नगर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में टीपी नगर थाना और कंकरखेड़ा में कंकरखेड़ा थाना। तो हर एरिया के अलग अलग बटे होते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है। वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र होता है कि मतलब स्थानीय सीमा उसकी
होती है। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट ऑफ प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। सेक्शन 2 आर विहित प्रिस्क्राइब्ड से ज्ञात इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। मतलब कि इन हिंदी जो भी रूल रेगुलेशन हमारे जो भी नियम बनाए गए हैं वो विहित के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। मतलब विधि द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए हैं विधि से संबंधित, तो उन्हें क्या कहा गया है? विहित। 2 आपकी लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कि विधि द्वारा जो कि लॉ द्वारा क्या किया जाता है? एक्सेप्ट, मतलब एक जो व्यक्ति है नियुक्त किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, कानून सलाहकार के रूप में। ठीक है, जैसे होते हैं हमारे एपीओ वगैरह होते हैं, तो वो ही हमारे क्या होते हैं? एपीओ वे ये जिन्हें कोर्ट साहब भी कहा जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? लोक अभियोजक होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन एफ हमारी टी है उपखंड, सब डिवीजन से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। सब डिवीजन मीन्स प्रिस्क्राइब्ड सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब आपकी बात आती है समन मामला। समन केसेस क्या होते हैं? से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से रिलेटेड है और जो किसी अपराध से रिलेटेड है और जो वारंट मामला नहीं है। समन मामला क्या होता है भाई? ये तो लॉ लैंग्वेज थी आपकी। इन हिंदी क्या होता है कि मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपना केस दर्ज करता है, ठीक है, कोर्ट में, तो जो जिसके खिलाफ वो केस दर्ज करता है तो वो अपने आप तो कोर्ट में पेश होता नहीं है, तो कोर्ट द्वारा एक लेटर होता है, तो वो उससे जो सेकंड पार्टी होती है हमारी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया होता है, तो उसको वो भिजवाया जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समन कहते हैं। ठीक है, समन मामला और समन से रिलेटेड केसेस जो होते हैं, ऐसा मामला विपरीत है जो अपराध से रिलेटेड है, तो वो हमारा समन मामला है। ठीक है, और ये वारंट मामला नहीं होता, इसे वारंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू अ ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। किससे रिलेटेड होता है? किसी भी ऑफेंस से, किसी क्राइम से, जो कि ये इसमें लिखा होता है कि हाँ भाई आपने ये क्राइम किया है और आपको पेश होना है इतनी तारीख में कोर्ट में, तो वो क्या होता है? हमारा समन। चलिए, थैंक्स।